So our next topic is intersection of a straight line and a cone. Find the points where the line meets the cone. So ये आपको पता ही है कैसे find करते हो आप intersection. हम करेंगे the given line is, this is the equation of the line. हम इसको is equal to r से लिख के ये हमें मिल जाता है any point on the line. Now if it lies on the cone then this point will satisfy this equation of cone. सो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके ये एक क्वाड्रेटिक किनार हमारे पास इक्वेशन आ गई, गिविंग अस टू वैल्यूज़ ऑफ आर. तो आर की वो वैल्यूज़ को जब आप टर्न बाय टर्न यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. सो जब आप एक कोन बना रहे हो ये, तो ये आपके पास कोई लाइन है, तो अगर वो लाइन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो यू विल गेट रियल वैल्यूज़, रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ऑफ आर, गिविंग यू दीज टू पॉइंट्स. अगर वो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि वर्टेक्स से पास कर रही हो सिर्फ, तो आपको आर के इक्वल रूट्स मिलेंगे, इक्वल एंड रियल एंड सो ऑन. और अगर वो इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो यू नो यू विल गेट द इमेजिनरी वैल्यूज़ ऑफ आर इफ़ द लाइन इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग द कोन. उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन सेम है जैसे कि आप अभी तक निकालते आए हो, S1 इज़ इक्वल टू 0. सो आपके पास इक्वेशन ऑफ कोन होती है ना ax स्क्वायर. सो ये यहाँ से ax x1 by स्क्वायर by y1 प्लस cz स्क्वायर, सो cz z1. फिर आपके पास होता है 2hxy. तो इसमें हम क्या करते हैं, x1y प्लस xy1 डिवाइडेड बाई 2. तो ये 2 कैंसिल होके h इंटू दिस बचेगा. सो x h टाइम्स y1 ये रही टर्म एंड h x टाइम्स y1 एंड y x1 h ये रहा y x1 h वाली टर्म. सिमिलरली 2fyz एंड 2gzx पे जब आप ये टर्म्स लगाओगे, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द कोन. तो फाइंड कैसे करना है हमने, वही S1 इज़ इक्वल टू 0 करके. सो रूल टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, x स्क्वायर को xx1, y स्क्वायर को yy1, z स्क्वायर को zz1 से रिप्लेस करते हैं. 2yz को yz1 प्लस y1z से, 2zx को zx1 प्लस z1x से, 2xy को x1y प्लस xy1 से, x को x प्लस x1 बाई 2, y को y प्लस y1 बाई 2, z को z प्लस z1 बाई 2 से जब आप रिप्लेस करोगे तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द कोन. उसके बाद है जनरेटर ऑफ कॉन्टैक्ट. नाउ व्हाट इज दिस जनरेटर ऑफ कॉन्टैक्ट. सो ये देखो, जब आप एक कोन की टेंजेंट प्लेन बनाते हो तो इस तरह से आता है आपका कोन का टेंजेंट प्लेन. सो आप देख रहे हो दैट दिस प्लेन इज़ टेंजेंट टू दिस कोन एंड ये जो लाइन है हमारे पास, ये वाली पूरी लाइन. तो आपका जो टेंजेंट प्लेन है कोन को, वो एक पॉइंट पे टच नहीं करता बल्कि पूरी लाइन पे टच करता है. जैसे कि जब हम स्फीयर बनाते थे तो जो स्फीयर का टेंजेंट प्लेन होता है वो स्फीयर को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता था, लेकिन कोन के केस में कोन का जो टेंजेंट प्लेन होता है वो कोन को एक पूरी लाइन पे टच करता है. सो दिस लाइन इज़ नोन एज जनरेटर ऑफ कॉन्टैक्ट. क्योंकि आपको पता है कि ये जो भी लाइंस हैं आपके पास, ये सारी लाइंस जो हैं जो कोन को जनरेट करती हैं, दे आर नोन एज जनरेटर ऑफ द कोन. एंड इन पर्टिकुलर दिस जनरेटर इज़ the contact between the cone and the tangent plane, so that is why it is known as the generator of contact. So यहाँ से अब I hope you understand what is the meaning of generator of contact. So they are saying prove that the tangent plane at any point P of a cone touches the cone along the generator through P. सो ये करोलरी एक बार आप रीडिंग दे देना अपने लिए. बेसिकली मैंने आपको समझा दिया सारा. उसके बाद है सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, रिजल्ट्स फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स. ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए हैं कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ कोन गिवन है तो डेल्टा कैसे फाइंड करना है. देन कैपिटल ABC और FGH क्या होते हैं. सो कैपिटल ABC एंड कैपिटल FGH आर को फैक्टर्स ऑफ स्मॉल ABC एंड FGH इन डेल्टा. तो आपने क्या करना है, आपको इक्वेशन ऑफ कोन दी होगी,
उसमें से आप ए बी सी और एफ जी एच ये डेल्टा फाइंड कर सकते हो। आपको पता है ए बी सी क्या है, दिया हुआ ऊपर, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ कोन है आपके पास, तो यहाँ से ए बी सी आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड एफ जी एच आर कोफिशिएंट्स ऑफ वाई जेड, 2yz, 2zx एंड 2xy। सो इसकी हेल्प से आप ये डेल्टा फाइंड कर सकते हो। अब इस डेल्टा में जब आप इस ए का कोफैक्टर फाइंड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, बी सी माइनस एफ स्क्वायर, तो कैपिटल ए इज़ बी सी माइनस एफ स्क्वायर। सिमिलरली जब आप स्मॉल बी का कोफैक्टर फाइंड करोगे तो आपके पास आएगा ए सी माइनस जी स्क्वायर, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल बी। एंड जब आप स्मॉल सी का कोफैक्टर फाइंड करोगे तो ए बी माइनस एच स्क्वायर विच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ कैपिटल सी। सिमिलरली स्मॉल एफ, सो अब स्मॉल एफ का कोफैक्टर करोगे तो ए एफ माइनस जी एच नहीं आएगा बल्कि जी एच माइनस ए एफ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होता है ना, सो जी एच माइनस ए एफ, तो ये आ गई कैपिटल एफ की वैल्यू। सिमिलरली स्मॉल जी का देखो, स्मॉल जी का कोफैक्टर करेंगे तो बी जी माइनस बी जी माइनस एच एफ, ये आ गया एच एफ माइनस, ओके यहाँ पे प्लस आना था, सो एच एफ माइनस बी जी आ गया आपके पास। सिमिलरली जब हम एच का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, स्मॉल एच का, तो यहाँ माइनस होता है, सो जी एफ माइनस एच सी, सो ये कैपिटल एच आ गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कैपिटल एफ जी, कैपिटल ए बी सी और कैपिटल एफ जी एच क्या होते हैं, दे आर द को फैक्टर्स ऑफ स्मॉल ए बी सी एंड एफ जी एच इन द डिटर्मिनेंट डेल्टा, ठीक है। सो आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू अ प्लेन ऑफ अ प्लेन एंड अ कोन, तो आपने ये आर्टिकल पढ़ना है एक बार, तो अपने लिए पढ़ लेना। आई एम जस्ट डायरेक्टली कमिंग टू द कंडीशन। सो ये कंडीशन याद रखनी है आपने कि आप ये देखो ए बी सी और एफ जी एच ये तो आप डेल्टा में लिखते ही थे। अब साथ में आपके पास अगर प्लेन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज प्लस डी भी है अगर इक्वल टू ज़ीरो, सो एल एम एन आर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो ये एल एम एन इधर लिख लेना और ये एल एम एन इधर, यहाँ पे आता है ज़ीरो। तो अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो है, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो नहीं आता, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आती है। इन्होंने इस क्वेश्चन में जो प्लेन लिया था उसमें इन्होंने क्योंकि कांस्टेंट टर्म ज़ीरो ली थी इसलिए यहाँ पे ज़ीरो लिख रहे हैं। अगर हमारे पास कांस्टेंट टर्म यहाँ पे डी होती प्लेन में तो यहाँ डी आता है, यहाँ कांस्टेंट टर्म ऑफ द प्लेन आती है। सो इफ़ दिस डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो देन द गिवन प्लेन इज़ टेंजेंट प्लेन टू द कोन, अदरवाइज नॉट। सो नेक्स्ट important topic is article 23, that is reciprocal cone. So what is a reciprocal cone? Locus of the normals through the vertex of a cone to the tangent planes is another cone called the reciprocal cone. देखो ये मैंने कोन बनाया, अब आपको पता है इसका जो टेंजेंट प्लेन है वो ऐसे होगा, तो इसकी नॉर्मल कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट प्लेन ऐसे बन गई इसकी नॉर्मल। ऐसे ही ये टेंजेंट प्लेन है तो इसकी नॉर्मल ऐसे बन गई ना। लोकस ऑफ दीज नॉर्मल्स, ये यहाँ पे एक और कोन बन जाता है एंड दिस कोन इज नोन एज द रेसिप्रोकल कोन। सो लोकस ऑफ नॉर्मल्स थ्रू द वर्टेक्स, वर्टेक्स पे लेनी है नॉर्मल हमने, लोकस ऑफ नॉर्मल्स थ्रू द वर्टेक्स ऑफ अ कोन टू द टेंजेंट प्लेन्स इज अनदर कोन कॉल्ड द रेसिप्रोकल कोन। मैं आपको इसकी इमेज दिखाती हूँ। सो ये देखो ये रेसिप्रोकल कोन बना हुआ है। यहाँ पे जो रेड कलर का कोन है, ये है ना रेड कलर का कोन, तो ये टेंजेंट है इसकी, ये नॉर्मल बन गई, तो इस नॉर्मल का लोकस लेके ये अगर कोन है तो ये इसका रेसिप्रोकल कोन बन गया। ऑन द अदर हैंड अगर आप ब्लू वाला कोन लेते तो ये ब्लू वाले कोन की टेंजेंट प्लेन, तो ये इसकी नॉर्मल है तो इसका लोकस लेंगे तो ये वाला प्लेन कोन बन जाएगा। सो ये दोनों कोन, दीज टू कोन्स आर रेसिप्रोकल कोन्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये है कि अगर ये कोन है और ये इसका रेसिप्रोकल कोन है और आप फिर से इसका रेसिप्रोकल कोन अगर फाइंड करोगे तो यू विल गेट द कोन इटसेल्फ। सो रेसिप्रोकल कोन की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। रेसिप्रोकल कोन इज़ द लोकस ऑफ नॉर्मल थ्रू द वर्टेक्स टू द टेंजेंट प्लेन्स ऑफ द गिवन कोन। सो इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ द रेसिप्रोकल कोन। सो इक्वेशन ऑफ द रेसिप्रोकल कोन निकालना बहुत ईजी है।
इफ़ दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द कोन देन इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन इज़ दिस। तो क्या किया उन्होंने, देखो स्मॉल ए बी सी और एफ जी एच की जगह कैपिटल ए बी सी और कैपिटल एफ जी एच आ गया। और ये कैपिटल ए बी सी और एफ जी एच कैसे आते हैं, दे आर द कोफैक्टर्स ऑफ स्मॉल ए बी सी एंड एफ जी एच इन द डिटर्मिनेंट डेल्टा। सो इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन जब भी आपको फाइंड करनी है तो ये कोन की इक्वेशन गिवन होगी, इसकी हेल्प से आप डेल्टा लिखोगे, इस डेल्टा की हेल्प से हम कैपिटल ए बी सी और एफ जी एच की वैल्यूज़ निकाल लेंगे एंड देन ये कैपिटल ए बी सी और एफ जी एच की वैल्यूज़ आप यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे। सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द रेसिप्रोकल कोन। आर्टिकल 24 आपने एक बार पढ़ना है तो आप अपने लिए इसको रीड कर सकते हो। सो इसके नीचे जो नोट है उसमें इन्होंने ये दिखाया है, द इक्वेशन ऑफ गिवन कोन इज़ दिस एंड रेसिप्रोकल कोन इज़ कैपिटल ए बी सी में लिख दी। देन द रेसिप्रोकल cone of number 2 is again same as cone number 1. Thus the two cones 1 and 2 are such that each is the locus of normals through the vertex. ये पढ़ रही मैं, the two cones 1 and 2 are such that each is locus of normals through the vertex to the tangent planes to the other, hence they are reciprocal cones. Next is first example. Find the condition that the plane may touch the cone. So the equation of cone is this and equation of plane is this. So they are saying find the condition. तो इनकी तरह करने आप तो ऐसे कर सकते हो, इन्होंने बोला let the plane touches the cone at x1 y1 z1. Then equation of tangent plane to the cone is given by s1 equal to 0. Now number 2 and number 3 are representing the same plane. So comparing the coefficients, x1 y1 z1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k आ गई। नाउ सिंस x1 y1 z1 वाज एनी पॉइंट ऑन द कोन, सो इसको सेटिस्फाई करेगा, कोन पे भी और प्लेन पे भी है, तभी टेंजेंट प्लेन है तो इन्होंने प्लेन में किया है। सो प्लेन में सेटिस्फाई करेगा, तो जब प्लेन की इक्वेशन में हमने ये वैल्यूज़ पुट की, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर आप इनकी तरह करना चाहते हो तो इनकी तरह भी कर सकते हो। हमने अभी किया था दैट कंडीशन क्या थी कि हम डेल्टा फाइंड करें जिसमें ए बी सी आता है, तो ए बी सी आ रहा है 4 -1 और 3, क्योंकि इसमें एफ जी एच 0 है तो यहाँ पे सब जगह 0 आ गया, और एल एम एन और यहाँ पे भी एल एम एन ये 0, सो दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी आप कंडीशन फाइंड कर सकते हो। सो यहाँ पे करोगे अगर तो 4 का पहले डिटर्मिनेंट देखना पड़ेगा पूरा, ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है तो करके देख लेना, आंसर आपका सेम ही आ रहा होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इन्होंने बुक में किया वैसे भी कर सकते हो, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ कोन which touches the coordinate planes and then the equation of the reciprocal cone is this. तो equation of reciprocal cone तो हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। They are saying prove that this equation represents a cone which touches the coordinate planes. So coordinate planes होते क्या हैं, जैसे कि xy plane, yz plane and zx plane. So xy plane की इक्वेशन क्या होती है, z is equal to 0, yz plane की x equal to 0 and zx plane की y equal to 0. So these are the equation of coordinate planes. अब हमने ये शो करना है दैट दिस इक्वेशन इज़ रिप्रेजेंटिंग अ कोन। सबसे पहले तो ये कोन की इक्वेशन ही नहीं लग रही मुझे, क्योंकि इसमें √x और √y और √z जैसी टर्म्स है। सो हमने क्या किया, द गिवन इक्वेशन इज़ दिस, √hz को उधर ले जाके इसकी स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग करके ये आपको इक्वेशन मिल गई। अभी भी इसमें √ वाली टर्म आ रही है, सो अगेन स्क्वायरिंग की। सो नाउ दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द कोन। तो ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली में ये बन गई। सो दिस इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड देयरफॉर रिप्रेजेंट्स अ कोन विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन। अब हमने देखना है कि क्या ये कोन कोऑर्डिनेट एक्सिस को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है कि नहीं करता। अब देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है कि अगर ये कोन एक्स वाई प्लेन को टच कर रहा है, इसका मतलब एक्स वाई प्लेन जो है वो इस कोन के लिए टेंजेंट प्लेन बन गया। अगर एक्स वाई प्लेन इसका टेंजेंट प्लेन है तो वो कोन और प्लेन दे विल इंटरसेक्ट अलोंग वन पॉइंट, दे विल इंटरसेक्ट अलोंग अ लाइन
सिंगल लाइन। सो यही किया इन्होंने, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कोन थी। सो नाउ द कोन मीट्स वाई जेड प्लेन दैट इज़ x इक्वल टू 0। तो जब आप इसमें x को 0 पुट कर रहे हो इस वाली इक्वेशन में नंबर 1 में, तो हमें ये मिल रहा है। एंड ये जो है ये बन रहा है gy माइनस एच जेड की होल स्क्वायर। अब आपको पता है gy माइनस एच जेड इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ लाइन। सो इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस मिल गई, क्योंकि एक लाइन है gy माइनस एच जेड इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन भी है gy माइनस एच जेड इक्वल टू 0। सो दिस शोज दैट द कोन नंबर 1 इंटरसेक्ट्स द yz प्लेन इन टू कोइंसिडेंट लाइंस, दैट इज yz प्लेन टचेज द कोन। So yz similarly we can show that zx plane and xy plane also touches the cone. So first part हमने इसका कर लिया, complete हो गया. Now to find the second part, that is we have to find the equation of the reciprocal cone. So reciprocal cone के लिए इन्होंने ये फॉर्मूला यूज़ करके निकाले हैं. आपने क्या करना है, आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो डेल्टा. सो यहाँ पे आता है ए बी सी, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर. सो ये आएगा एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एंड एच स्क्वायर. उसके बाद देखो हमारे पास होता है ए बी सी एफ जी एच जी एफ. ठीक है. सो अब एच क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे आ गया एफ जी. देन जी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ 2hxy प्लस 2gzx. zx का कोफिशिएंट hf आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा hf. इसका मतलब यहाँ पे भी fg और यहाँ आएगा hf. उसके बाद है f होता है कोफिशिएंट ऑफ 2fyz. yz वाली टर्म है ये. सो ये आ रहा है gh. सो यहाँ आएगा gh और यहाँ पे भी आएगा gh. सॉरी मैं माइनस का साइन कंसीडर करना भूल गई हूँ. सो यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस. अब आपने कोफिशिएंट कैपिटल ए की वैल्यू जब फाइंड करनी है तो इसका माइनर आएगा. मैं लिख नहीं रही हूँ अब यहाँ पे. सो इसका माइनर क्या बन गया, ठीक है अभी जाएगा नहीं हमारे पास से. सो देखो ये जब मैंने कैपिटल ए फाइंड करना है, इसका माइनर फाइंड करना है. सो इसका माइनर क्या आना चाहिए, देखो जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस बन गया. सो जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये 0 आ गया. सिमिलरली जब आप कैपिटल बी का माइनर फाइंड करोगे, कैपिटल बी मतलब कि यहाँ पे स्मॉल बी का माइनर, तो एफ स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर एच स्क्वायर, तो फिर से 0 आ रहा है. सिमिलरली जब आप सी का माइनर फाइंड करोगे तो एफ स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर. सो कैपिटल ए बी सी आपके पास आ गए तीनों 0. अब देखना है हमने कैपिटल एफ जी एच. सो हमारे पास क्या होता है, ये होता है एच. सो कैपिटल एच क्या वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे होता है नेगेटिव. सो ये बन रहा है एफ जी एच स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस एफ जी एच स्क्वायर. सो कैपिटल एच आ रहा है 2fg एच स्क्वायर. ठीक है. ऐसे ही जब हमने माइनर फाइंड करना है किसका, यहाँ पे होता है एच, यहाँ होता है जी. सो जी का माइनर यहाँ से आएगा, ये प्लस सी होता है, तो ये बन रहा है एफ जी एच प्लस एफ जी स्क्वायर एच प्लस एफ जी स्क्वायर एच. ठीक है. तो ये 2fg स्क्वायर एच आ गया. एंड फिर f के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये होता है f, ये है आपका स्मॉल f. सो इसका माइनर फाइंड करोगे तो आ रहा है ये होता है माइनस में. सो ये बन रहा है हमारे पास एफ स्क्वायर जी एच प्लस एफ स्क्वायर जी एच, तो 2f स्क्वायर जी एच. सो इस तरह से आपने कैपिटल ए बी सी और एफ जी एच की वैल्यू निकाल लिया. अब वो वैल्यूज़ आप पुट कर दोगे इसमें. सो वैल्यूज़ पुट करके ये आया, तो यहाँ पे एफ जी एच एक पूरा 4fgh इनफैक्ट कॉमन आ रहा है, वो 0 हो गया. एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द रेसिप्रोकल कोन टू द गिवन इक्वेशन. सो
इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म हो गया. सो नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर.